बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल माय हिंदी टीचर में। बच्चों, आज मैं आपको संज्ञा के बारे में बताने जा रही हूँ। संज्ञा मीन्स नाउन। संज्ञा क्या है, जरा सा उसको गद्यांश से पहले पढ़ते हैं अनुच्छेद के द्वारा, फिर उसको खुद समझते हैं कि आखिर संज्ञा है क्या। चलिए इस अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। गीता भागलपुर में रहती है और कपिल मुंगेर में रहता है। देखिए, संज्ञा का मीनिंग होता है बच्चों, संज्ञा का अर्थ होता है नाम। तो अब हम नाम पर ध्यान देंगे। जो भी स्थान का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, तो नामों पर ज़्यादा ध्यान देंगे। गीता भागलपुर में रहती है और कपिल मुंगेर में रहता है। दोनों गर्मी की छुट्टियों में दिल्ली, देखिए दिल्ली भी नाम है, दिल्ली आए। उनकी अपर्णा मौसी का घर दिल्ली में है। मौसी के घर की सुंदरता देखकर दोनों की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। दिल्ली में उन्होंने कुतुब मीनार, लाल किला, राजघाट और जंतर मंतर देखे। मौसी ने उन्हें खिलौने दिए। गीता को मटकने वाली गुड़िया मिली और कपिल को उछलने वाला बंदर मिला। चलिए बच्चों, इसको पढ़ते हैं। इस अनुच्छेद में बहुत से नाम आए हैं। आपने देखा, लिखा हुआ है गीता, भागलपुर, कपिल, मुंगेर, फिर यहाँ पर है दिल्ली, अपर्णा मौसी का घर जो है अपर्णा, फिर कुतुब मीनार, लाल किला, राजघाट, ये सारा जो कुछ है वो आप अब नीचे देखिए। इस अनुच्छेद में वस्तु से बहुत से नाम आए हैं, इन्हें अलग अलग करते हैं। जो भी नाम आए हैं बच्चों, उनको हम लोग अलग अलग करेंगे। वस्तुओं के नाम खिलौने गुड़िया, व्यक्तियों के नाम गीता, कपिल, अपर्णा मौसी, मौसा, ये सारा व्यक्तियों के नाम। और प्राणियों के नाम बंदर। स्थानों के नाम भागलपुर, मुंगेर, दिल्ली, कुतुब मीनार, लाल किला, राजघाट, जंतर मंतर। और भावों के नाम है गर्मी, सुंदरता और प्रसन्नता। इसमें सब कुछ मिला के दिया गया है और मैंने भी बहुत खोजने के बाद इसको आपके लिए दिया है कि ये चित्र के साथ साथ आप बहुत ही आसानी से समझ जाते हैं। तो इसलिए मैंने बहुत सोचा कि क्या करूं, कैसे दूं कि बच्चों को समझ में आए। तो मैंने चित्र वाला ही टॉपिक सेलेक्ट किया कि बच्चे जल्दी समझते हैं चित्र से। तो चलिए ये देखते हैं, क्योंकि ये 3 2 5 4 4 3 4 5 6 7 8 ज़्यादातर सारे बच्चों के लिए ये समझ में आसानी से आ जाएगा। इसमें भावों के नाम भी दिए हुए हैं बच्चों, गर्मी, सुंदरता और प्रसन्नता, ये सभी नाम संज्ञा हैं। अब हम संज्ञा की परिभाषा देखते हैं कि आखिर संज्ञा कहते किसको है। तो चलिए पढ़ती हूँ। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। इस जो ये अनुच्छेद हमने पढ़ा था, इसमें से हमने जो भी व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम, प्राणियों के नाम, स्थानों के नाम, भावों के नाम थे, सबको छांट के अलग कर लिया। देखिए, आपको पैराग्राफ पढ़ते समय सबसे पहले यही काम करना है, पेंसिल ले लेना है, अंडरलाइन कर लेना है और आपको उसकी कैटेगरी बना लेनी है कि ये क्या है, ये क्या, आपको सबको पहचान लेना है। अगर आप रटेंगे बच्चों तो आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि इसमें है क्या संज्ञा। लेकिन अगर आपने समझ लिया कि ये खिलौने वस्तु हैं, ये व्यक्तियों के नाम है, ये नाम है और ये प्राणियों के नाम है, जब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे कि वस्तु क्या होता है, व्यक्ति क्या होता है, प्राणी का क्या होता है, स्थान क्या होता है, भाव क्या होता है, सारी चीज़ों को आपको समझना है। समझने के बाद ही आप इनको अलग अलग बांट पाएंगे। चलिए फिर से परिभाषा बोलते हैं। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। चलिए एक बार फिर से। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। चलिए अब देखते हैं संज्ञा के कुछ अन्य उदाहरण। व्यक्ति में क्या क्या आता है, ये आपके पैराग्राफ से नहीं है, अलग से है। व्यक्ति में क्या, कृष्ण, राधा, लड़का, स्त्री। प्राणी में हाथी, कुत्ता, मोर, शेर। वस्तु में पुस्तक, दूध, पेंसिल, कुर्सी, जो भी सामान है वो कुछ भी हो सकता है। प्राणियों में जो जानवर हैं कुछ भी हो सकते हैं। व्यक्तियों में मनुष्यों का नाम लिखा हुआ है तो कोई भी व्यक्ति हो सकता है। और स्थान में जगह का नाम है, जैसे मान लीजिए कि रांची है,
आपके किसी गांव का नाम हो गया, और ये हमारा कोलकाता है, विद्यालय है, घर है, कोई भी स्थान, बाजार है, ये स्थान का नाम हो गया। भाव जो है बुढ़ापा, ईमानदारी, वीरता, जैसे खटास मिठास भी होती है कि आपने कुछ खाया, आपको खट्टा लगा, तो आप ही फील कर सकते हैं, वो भाव है जो खुद हम महसूस करते हैं। तो पढ़ते हैं इसको संज्ञा के भेद, काइंड्स ऑफ नाउन। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? तो संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं बच्चों। कौन कौन से हैं? पहले हमने पढ़ लिया संज्ञा की परिभाषा। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। 1 है व्यक्तिवाचक संज्ञा, 2 है जातिवाचक संज्ञा, 3 है भाववाचक संज्ञा, 4 है समुदायवाचक संज्ञा, और 5 है द्रव्यवाचक। समुदाय मतलब समूहवाचक, और द्रव्यवाचक को पदार्थवाचक भी कहते हैं। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर इंग्लिश में भी बता देते हैं कि यहाँ पर ये जो नंबर 1 है व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं, और जातिवाचक संज्ञा को कॉमन नाउन कहते हैं, और भाववाचक संज्ञा को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, समुदायवाचक संज्ञा को कलेक्टिव नाउन कहते हैं, और द्रव्यवाचक संज्ञा को मटीरियल नाउन कहते हैं। चलिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं। 1 नंबर व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी विशेष वस्तु, देखिए यहाँ पे अलग चीजें आ रही हैं। पहले हमने व्यक्ति को अलग कर लिया, प्राणी को अलग कर लिया, वस्तु को अलग कर लिया। अब हम उनके नाम के बारे में देखेंगे। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए, व्यक्ति हैं शिवाजी, स्थान के नाम का, तो ये शिवाजी हो गए। ये वस्तु पुस्तक है, लेकिन ये रामायण है, तो इसका नाम है रामायण। रामायण हमारा महाग्रंथ है, तो इसको हम रामायण को, इस पुस्तक का नाम है, जिसका नाम होगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। यहाँ पे मुंबई है, मुंबई का नाम है, मुंबई का इंडिया गेट दिख रहा है, गेटवे ऑफ इंडिया। तो ये देखिए, सॉरी बच्चों, तो ये देखिए आपको मुंबई का दिख गया। फिर ये देखिए दिल्ली का कुतुब मीनार का चित्र दिख रहा है। तो ये जो भी चीजें हैं आपको, ये एक तो स्थान है, दूसरे इस चित्र का जो ये बिल्डिंग बनी हुई है, जो ये मीनार है, इसका नाम है। तो इसलिए इसको कहते हैं, मुंबई जो है वो स्थान का नाम है, शिवाजी व्यक्ति का नाम है, रामायण पुस्तक का नाम है, वस्तु का नाम है, और ये कुतुब मीनार जो है, मोनूमेंट्स जो कुतुब मीनार है, ये इसका नाम है। तो ऐतिहासिक स्थल हैं ये सब। तो इनके जिनके भी नाम होते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को ये प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। क्या है? कॉमन नाउन क्या है? जिस शब्द से किसी एक जाति या वर्ग के सभी प्राणियों का, यानी जिस शब्द से किसी एक जाति, जैसे गाय जाति है, तो गाय के सभी जातियों का, गाय एक जाति या वर्ग के सभी प्राणियों का या वस्तुओं या स्थानों का बोध हो, उसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। क्या क्या आएगा इसमें? गाय, कुर्सी, पर्वत, नदी। अब नदी है तो जितनी भी नदियां हैं, नदी का नाम जो होता है बच्चों, गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी और स्वर्णरेखा नदी, जो भी नदियों का नाम है वो आपका चला जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। लेकिन जब हम कहेंगे नदी, तो जितनी भी नदियां हैं वो सारी नदी चली जाएंगी जातिवाचक संज्ञा में। अब ऐसे है पर्वत। पर्वत मतलब होता है पहाड़। तो अब हम कहेंगे पहाड़, तो वो हर पहाड़ की जाति का, वो जितनी भी पहाड़ हैं उन सारी पहाड़ियों की जाति को जातिवाचक संज्ञा में रखेंगे। लेकिन जब उस पहाड़ का हम नाम रख देंगे, हिमालय पर्वत, अरावली पर्वत, कोई भी नाम रख देंगे, उस पर्वत का अगर हमने नाम रख दिया तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। और ऐसे गाय है, तो मान लीजिए कि गाय है, तो ये तो एक जानवर हो गया, तो ये प्राणी में आता है। तो जानवर की, किसी भी जानवर की जाति को हम, अब इस गाय का अगर हम नाम रख देंगे कि नंदी गाय, इस गाय का अगर हमने नाम रख दिया कामधेनु गाय, अगर इसका नाम हमने रख दिया तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। लेकिन अगर हमने इसको गाय कहा तो ये हर गाय की जाति के लिए एक रोल मॉडल है, तो इसका मतलब है ये जातिवाचक संज्ञा।
ऐसे ही वस्तु है, तो कोई स्पेशल कुर्सी होती है तो उसका नाम होता है। अब ये सभी कुर्सियों के लिए एक जातिवाचक संज्ञा में आएगा। ऐसे ही बच्चों जैसे नदी है, तालाब है, झरना है, जो भी झरना है, अगर हम एक झरना कहेंगे तो सारे झरनों के लिए वो जातिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर हम कहते हैं कि हुंड्रू फॉल, दसम फॉल या कुछ भी जो आपको बहुत ही फेमस लगता है, तो उसका अगर हम प्रसिद्ध नाम लेते हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अगर हम एक चीज कहेंगे झरना, नदी, पर्वत, गांव, शहर, तो ये आपका हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा में। चलिए भाववाचक संज्ञा में चलते हैं। जिस शब्द से किसी भाव, गुण, दोष, दशा का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, प्रेम, ईमानदारी, सत्य, क्रोध, ऊंचाई। और भी बच्चों इसमें शब्द आ सकते हैं, जैसे माँ की ममता। जो ममत्व है, जो ममता है, वो प्यार जो होता है, वो बच्चे और माँ के बीच का कनेक्शन होता है, वो बॉन्डिंग होती है, उसको दूसरा कोई नहीं समझ सकता। तो ये जो भाव हैं, ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे कोई आप मीठी चीज खाते हैं तो उसकी जो मिठास है आप महसूस करते हैं, जो खट्टी चीज खाते हैं उसकी खटास आपको महसूस होता है, वो उसके भाव हैं। तो जो भी भाव हैं ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत। अब चलिए समुदायवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन। जहाँ भी भीड़ भाड़ होती है तो परिभाषा पढ़ते हैं। फिर से एक बार भाववाचक संज्ञा का रिवीजन कर लेते हैं। जिस शब्द से किसी भाव, गुण, दोष, दशा का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, प्रेम, ईमानदारी, सत्य, क्रोध, ऊंचाई आदि। अगला है समुदायवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन। जो शब्द किसी समूह का बोध कराए, जो शब्द किसी समूह यानी ग्रुप का बोध कराए, बोध मतलब ज्ञान कराए, उसे समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या क्या इसमें आएगा? जैसे भीड़, टोली, दल, समिति, समूह आदि। अब दल में हाथियों का दल भी हो सकता है, बच्चों का दल भी हो सकता है, भीड़ जैसे मेला भी हो सकता है, बाजार भी हो सकती है, सेना भी हो सकती है। देखिए यहाँ पे सभा हो रही है, मीटिंग हो रही है, तो सभा का चित्र दिया हुआ है, इसका मतलब कोई सभा होती है, कोई मीटिंग होती है। स्कूलों में बाल संसद की सभा भी आप कर सकते हैं। बाल सभा, बच्चों की जो सभा बुलाई जाती है जिसमें बच्चे इकट्ठा होते हैं, आजकल बाल संसद का बहुत चलन है। तो जो बाल संसद है वो स्कूलों में बाल संसद जब मीटिंग होती है तो उसमें जैसे आप इकट्ठा होते हैं, वो इसका मतलब वो समुदायवाचक संज्ञा हो गया। जब आपकी क्लासरूम, आपकी क्लास में ढेर सारे बच्चे हैं, बच्चों का समूह है, तो वो आपका समुदायवाचक संज्ञा हो जाएगा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है? मटेरियल नाउन। अब नाम से आपको पता चल रहा है कि मटेरियल द्रव्य यानी कोई पदार्थ है, तो पदार्थ किस संज्ञा में आता है? द्रव्यवाचक संज्ञा में। अब देखिए इसमें क्या क्या पदार्थ आएंगे। जो शब्द किसी द्रव्य या धातु का बोध कराए उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो समुदायवाचक संज्ञा में बच्चों भीड़ भाड़ हो गया, भीड़ वाली जगह हो गई, ढेर सारे हाथियों का झुंड आ गया, टोली आ गई, दल आ गया। जब हम परेड करते हैं तो देखिए सेना है, तो सारे ये भीड़ वाले जो लोग हैं वो हमारे समुदाय, कलेक्टिव नाउन में आ गए। द्रव्यवाचक में उसी तरह से जो भी हमारी खाने पीने की चीजें हैं, पहनने ओढ़ने की चीजें हैं, जो भी धातुएं हैं, वो सारी आ जाएंगे द्रव्यवाचक में। जो भी पदार्थ है, जो शब्द किसी द्रव्य या धातु का बोध कराए उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपको समझाने के लिए बच्चों सोना चांदी भी रख दिया, पीतल भी रख दिया, तेल भी रख दिया, यानी लिक्विड भी आएगा इसमें। तो अब चीनी भी आ जाएगी, दाल भी आ जाएगा, सारा कुछ आपका जो भी आप खाते पीते हैं, जो भी आप पहनते ओढ़ते हैं, ये सारी चीजें जो पीतल है, तांबा है, चांदी है, सोना है, ये देखिए तेल है, सब कुछ आपका आ जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा में। जो सामान होता है, खाने पीने की जो भी वस्तुएं हैं, ये सारी चीजें आ जाएंगी द्रव्यवाचक संज्ञा में। अब आपने सीखा क्या? चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। प्रत्येक स्थान तथा प्रत्येक व्यक्ति का एक नाम होता है। स्थान मतलब जो जगह है, जैसे रांची है, झारखंड है, आपका कोई भी जिला ले लीजिए, लोहरदगा है, आपका खूंटी है, कोई भी आप जिले का नाम ले लीजिए। और आप किसी भी जिले में चले जाइए, लखनऊ है, अयोध्या है, पटना है, बिहार है, कलकत्ता है, जहाँ भी आप चले जाइए, जिस जगह का स्थान का नाम,
तो वो प्रत्येक स्थान या प्रत्येक व्यक्ति का, व्यक्ति मतलब जैसे प्रधानमंत्री हैं जो नरेंद्र मोदी जी हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, मदन मोहन मालवीय जी, किसी भी का भी नाम आप ले सकते हैं। और आपका भी नाम हो सकता है, मोहन सोहन हो सकता है, रमेश हो सकता है, जिसका जो नाम हो। तो किसी भी स्थान का नाम, प्रत्येक व्यक्ति का जो नाम होता है वो संज्ञा होता है। दूसरा आपने पढ़ा, बिना नाम के कोई वस्तु नहीं होती है। और तीसरा है नाम ही संज्ञा कहलाता है। ये सबसे छोटी चीज है लेकिन आपको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो नाम ही संज्ञा कहलाता है। चौथा है संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी आता है तो पूछता है संज्ञा किसे कहते हैं बताइए। तो आपको किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब पूछते हैं संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। कहीं कहीं लिखा हुआ है 3 भेद होते हैं, कहीं 5 भेद होते हैं। तो 3 भी सही है बच्चों, लेकिन ये 5 भेद है, पांचों भेद ये भी सही है। कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा, ये 3 ही संज्ञा मिलते हैं, लेकिन अब तो 5 ही, सारी जगह 5 ही मिलते हैं, तो इसलिए संज्ञा के 5 भेद हैं। और इंग्लिश में भी 5 ही है, हिंदी में भी 5 है। चलिए बच्चों, ये आपका कंप्लीट हो गया संज्ञा। आप लोगों को कितना समझ में आएगा मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।